नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, आपकी दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, हमारी तरफ बढ़ने वाला हर शर अल्लाह ताला खैर में बदल दे। अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए, अल्लाह ताला हमसे दीन और दुनिया के बेहतरीन काम ले। अल्लाह ताला इस कुरान को हमारे लिए ज़रिया निजात बना दे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नत पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, आज जुमातुल मुबारक है और जुमातुल मुबारक में सबसे पहले हम अहादीस का पढ़ते हैं। छोटी सी हदीस होती है लेकिन बहुत जामे, बहुत ही पुरअसर हदीस होती है अल्हम्दुलिल्लाह। आज की हदीस मुबारक जो है वो ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बिर्रु हुस्नुल खुलुकी, नेकी हुस्न इखलाक का नाम है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2553। अब ये हदीस जो है तो तीन अल्फाज की मुश्तमिल, लेकिन इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी ऐसी बातें रखी हैं जो हमारे इखलाक में, हमारे किरदार में, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा पुरअसर हैं। देखिए, हमारा अखलाक अच्छा नहीं होगा तो हम बेहतरीन मुसलमान नहीं बन सकेंगे, अच्छे मुसलमान नहीं बन सकेंगे। हमारी नेकी ये है कि हम अपनी जात के साथ मुखलिस होने का सबसे बड़ी जो हमारी नेकी है अपनी जात के साथ, वो ये है कि हमारा अखलाक इतना अच्छा होना चाहिए कि सामने वाले को ये गुमान हो, जो नॉन मुस्लिम है खास तौर पे, हम उनके साथ इतने अच्छे तरीके से बात करें कि उन्हें पता चले कि इस्लाम जो है इतना खूबसूरत मजहब है कि हम गैर मुस्लिम हैं, इनके मजाहिब के भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये लोग हमारे साथ इतनी नरमी के साथ इतने अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। एक तो ये पहलू हो गया। दूसरा, इससे मुराद ये न लें कि इंसान जो है सिर्फ अच्छे अखलाक की ही बात करे, यानी कि लोगों के साथ अच्छा रवैया, मीठी जबान से बात करना, घुल मिला मिलना, मेल मुलाकात और सख्ती और दरगुजर से परहेज किया जाए। ये एक अलग से टॉपिक है, ठीक है। ये भी चीजें बहुत मायने रखती हैं, ये अखलाक के अंदर आती हैं। हकीकत ये है कि हुस्नुल खुलुक जो है, अल्लाह ताला के तमाम अहकामात पर इस तरह अमल करना है कि जैसे कहती है ना कि हमने ओढ़ना बिछोना बना लिया। हमने अल्लाह ताला के तमाम अहकामात को हम ऐसे माने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा हम ऐसे करें कि जहाँ पे उन्होंने सांस लिया है हम वहां पे सांस लें, जहाँ पे उन्होंने सांस नहीं लिया वहां पे हम सांस भी ना लें। ये मोहब्बत है, ये हुस्न खुलुक है। एक यहाँ पे हदीस मुबारका मुझे याद आ गई और मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती है। कोई सहाबी रसूल थे और वो किसी को वजू करने का तरीका बता रहे थे। हदीस तो काफी लंबी है लेकिन मफहूम बयान करने लगी हूँ। वो किसी को तरीका बता रहे थे। वो जो बाजू धोने लगे, अपनी कोहनियों पे हाथ रखा तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। तो वो जब वजू से वो फारिग हो गए तो उन्होंने पूछा कि आपने जब कोहनियां धोई तो आप मुस्कुरा रहे थे, इसकी क्या वजह थी? उन्होंने कहा कि इसकी वजह कोई नहीं थी। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजू करते हुए देखा और वो जब कोहनियों पे हाथ उन्होंने फेरा तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, तो मैंने ये मुस्कुराहट सुन्नत समझ के की। सुबहान अल्लाह। देखें, ये चीज जो होती है ये मोहब्बत होती है। अगर हम कहें ना कि हम सूखे नारे लगाएं, हम पोस्ट लगा दें और हर जुमे वाले दिन दुरूद शरीफ का स्टेटस लगा दें, ये भी अच्छी चीज है, ये बुरी चीज नहीं है। मैं इस पे आपको रोकूंगी नहीं, बल्कि बहुत अच्छी बात है, आप नेकी का काम करती हैं, स्टेटस के लगाते हैं। लेकिन उससे पहले हम अपना जायजा लें कि आया हमारे अंदर वो खूबियां हैं, हम वो हुस्ने खुलक पे पहुंच पाए हैं जो अल्लाह के नबी ने हमें हुक्म दिया है।
हमारा इखलाक, हमारा बोल चाल, हमारा इर्द गिर्द का माहौल, हमारे अपने रिलेटिव से तल्लुकात। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की हदीस मुबारक और आज की जो आयत की हम तफसीर करके पढ़ रहे हैं वो तकरीबन मिलती जुलती ही हैं। इसलिए आज की हदीस जो है इतनी मैं डिटेल के साथ आप लोगों के साथ बयान नहीं करूंगी, मुख्तसर से बयान करूंगी और इसके बाद हम अपने रूटीन के लेसन की तरफ चलेंगे। इंसान का जो इखलाक होता है ना, वो पैदाइशी नहीं होता, वो माहौल के साथ अपने घर वालों को देखते हुए वो बनता है। ठीक है, आपका घर का माहौल जिस तरह का होगा आपके बच्चे वो भी काम करेंगे। आप दीनदार हैं तो लाजमी सी बात है, माहौल जैसा भी बाहर का हो, आपके दिल, आपके बच्चों के दिल जो है वो दीन की तरफ लाजमी यानी कि लपकेंगे। उनका दिल जो होगा वो लाजमी उस चीज को एक्सेप्ट करेगा जो अच्छी होगी। बेशक वो दोस्तों और बाहर के माहौल से इस कदर अटैच ना भी हो दीन के साथ, लेकिन आपका जो इखलाक होगा, आपका जो घर का माहौल होगा, उस पे आपके बच्चों पे बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह असर पड़ेगा। तो हमेशा कोशिश करें आप अपने घर में नमाज की पाबंदी करने, कुरान रोजाना सुबह उठ के कुरान की तिलावत करें। देखें, बच्चे वो काम करते हैं जो आप करते हैं, जो आप नसीहत करेंगे वो बच्चे काम नहीं करेंगे आपके, जो आप खुद अमल करते हैं आपके बच्चे देख के वो ही अमल करेंगे इंशाल्लाह। तो हम जो देख रहे हैं इखलाक के बारे में, तो यहाँ पे एक छोटी सी आयत मुबारक पढ़ना चाहूंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक जो है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एजाज बख्शा और फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिल अज़ीम, यकीनन आप अजीम खुलक पर फाइज हैं, यानी कि हुस्न अखलाक के सबसे आला दर्जे पर फाइज हैं। इस आयत, मुख्तसर सी आयत में हमें क्या पता चलता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, उनके अस्वाए हसना, उनके तमाम कौलो फेल जो थे हमारे लिए मिशरे राह हैं। हम कुछ भी ना करें, सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना शुरू कर दें, तो यकीन माने हमारे लिए ये दुनिया जन्नत बन जाए इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हदीस मुबारका पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारा इखलाक, हमारा बोलचाल, हमारा उठना बैठना तमाम सुन्नत के मुताबिक हो। आमीन सुम्मा आमीन। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वालेकुम बकरा का अस्सलाम। आगाज किया था और हमने उसमें बहुत सारी चीजें देखी। अब हम जो देखने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो है बनी इसराइल का ही वाकयात है, लेकिन उसमें हमारे लिए बहुत कुछ है और हमने उससे बहुत कुछ सीखना है। कल कुछ तफसीर बाकी थी, लेकिन आज हम तफसीर बाद में पढ़ेंगे, पहले अगली आयत पढ़ेंगे इंशाल्लाह और उसके बाद इंशाल्लाह हम जो कल की बकिया तफसीर है उसको देखेंगे और उसके साथ हम इंशाल्लाह आज की जो आयत है इसकी भी तफसीर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइस, और जब, अखजना, लिया हमने, मीसाककुम, पुख्ता अहद तुमसे, ला तस्फिकूना, ना तुम बहाओगे, दिमाअकुम, अपनों का खून, वला, और ना, तुखरिजूना, तुम निकालोगे, अनफुसकुम, अपने आप को, मिन दियारिकुम, अपने घरों से, सुम्मा, फिर, अकरार, तुम इकरार किया तुमने, व तुम, और तुम, तशहदून, तुम खुद ही गवाही देते थे हो। ये थी आज की हमारी मुख्तसर सी तफसीर तर्जुमे की क्लास, और इसके बाद हम देखते हैं रोल वर्ड इंशाल्लाह। तशफिकूना, तुम बहाओगे, सीन फा काफ काफ इसका रूट वर्ड है। तुखरिजूना, तुम निकालोगे, हाजीम हा राजीम इसका रूट वर्ड है। मिन दियारिकुम, अपने घरों से,
दाल वाव रा इसका रूट वर्ड है। अकरार तुम, इकरार किया तुमने। काफ रा रा इसका रूट वर्ड है। तशहदून, तुम गवाही देते हो। शीन हार दाल इसका रूट वर्ड है। ये है हमारे आज के रूट वर्ड। और हम पहले देखेंगे कल की जो बकिया तफसीर थी, और उसके बाद इस आयत मुबारक की इंशाल्लाह हम तफसीर देखेंगे। हम देख रहे थे रिश्तेदारों के हुकूक के बारे में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी तफसीर के साथ रिश्तेदारों के हुकूक, वालिदैन के हुकूक, बहन भाइयों के, अजीज व अकारब के, सभी के हुकूक यहाँ हमें बताए हैं। ये जो शरीयत थी, ये शुरू से चलती आ रही है, इसमें कोई रद्द बदल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमने कल इंशाल्लाह देखा था। और अब हम जो देखने जा रहे हैं वो रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करते किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। हुस्न सलूक अल्लाह ताला की रजा के तहत हो, यानी कि हम ये सोच के अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करें कि ये अल्लाह ताला की रजा का हिस्सा है, यानी कि अल्लाह ताला की हम रजा चाहते हैं, उसकी खुशनुदी चाहते हैं। तो हमें अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे तरीके से हुस्न इखलाक के साथ पेश आना है। बदले की तवक्को ना हो, यानी कि ये ना हो कि हमने ये किया है, उन्होंने क्यों नहीं किया, हमने दावत की थी, उन्होंने हमें दावत पे क्यों नहीं बुलाया, या हमने उनके घर में ये चीज भेजी थी तो उन्होंने खाली बर्तन हमारे भेज दिए। ये चीजें नहीं सोचनी चाहिए। हुस्न इखलाक के बाद ज्यादती हो तो बर्दाश्त करना चाहिए, यानी कि आप अच्छे इखलाक के साथ बात कर रहे हैं किसी के साथ, आप उनके साथ मुखलिस हैं। आजकल का ये बहुत ही अहम टॉपिक है कि हम सिंसियर होते हैं हमारे साथ, लोग सिंसियर नहीं होते। ये अक्सर मैं बच्चियों के स्टेटस पे भी देखती हूँ। और किसी जमाने में मैं भी बहुत लगाया करती थी इस तरह की चीजें। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब हदायत देता तो आहिस्ता आहिस्ता उसको समझ आना शुरू होती है कि हम जो मुखलिसी का ढंढोरा पीटते हैं ना, ये हम मुखलिसी का ढंढोरा अपनी जात के लिए नहीं पीट रहे होते। हमारे अंदर एक कमी होती है, एहसास कमतरी कह लें। हम चाहते हैं कि लोग हमें अच्छा समझें। और जब हम ये सोच के किसी के साथ नेकी करते हैं ना, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये चीज बैठी होती है कि इसका बदला हमें डबल मिले। तो ये जो एहसास कमतरी है ना हमारे अंदर, इसको हमने रिमूव करना है। हमने हुस्न अखलाक लोगों से करना है, ये सोचे बिना, ये तवक्को रखे बिना कि अगला बंदा हमारे साथ किस तरह का रवैया रखता है। फर्ज करें आप दीनदार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप कुरान के साथ जुड़े हुए हैं, अल्लाह ताला ने आप लोगों को चुना हुआ है। आप किसी के साथ अगर कोई ऐसा मामला होता है फैमिली में, बहन भाइयों में, तो आप उन बातों को दिल पे लेने के बजाय अल्लाह पे छोड़ दें। और बजाय इसके कि उनको आप अपने माइंड में नेगेटिव पॉइंट बना के सेफ रखें, आप उनको रिमूव करना शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता आपके अपने से तल्लुकात भी अच्छे हो जाएंगे, और आपको सुकून महसूस होगा। जब हम किसी चीज को नेगेटिव हो के सोचते हैं ना, उसकी नेगेटिव पॉइंट को ज्यादा फोकस करते हैं, तो वह क्या होता है, हमारा अपना जो ब्रेन होता है वह सबसे ज्यादा मुतासर होता है। हम डिप्रेस रहते हैं, हमें उस चीज से उलझन होने लगती है। हम कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था, वैसे क्यों हुआ था। वो बार बार चीजों को हम सोचते हैं, उनको हम सोच सोच के अपनी जो है तबीयत खराब कर लेते। कई लोगों का बीपी हाई हो जाता है, कई का लो हो जाता है। किस वजह से, वो इस चीज को इतना वो अपने माइंड में सवार कर लेते हैं, अपने उस दिमाग के अंदर उस चीज को इतना फिट कर लेते हैं कि वो चाह के भी फिर उस चीज को निकाल नहीं पाते। ये किस लिए होता है, जब हम लोगों से तवक्कुआत रखते हैं। हमने क्या करना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमने लोगों से तवक्कुआत नहीं रखनी। हमने सिर्फ और सिर्फ नेकी ये सोच के करनी है कि हमने जो नेकी की है इसका बदला हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत से लेना है इंशाल्लाह ताला। रिश्तेदारों से कैसे जुड़ते हैं और कैसे टूटती है हर रिश्तेदारी। रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक और रिश्ते को एहसास करने से रिश्ते जुड़ते हैं, जबकि मुलाकात ना करना, बदगुमानियां पाल लेना, रिश्तों की हिफाजत ना करना,
اس کا احساس نہ کرنا اور خوشیوں اور غمیوں میں شریک نہ ہونے سے رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے۔ جب ہم کسی ساتھ ملاقات نہیں کریں گے یا کسی سے بات نہیں کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، ہمارے رشتے متاثر ہوں گے، اور ہمارے جو ہے بہت ساری ہماری جو اندر بدگمانیاں پیدا ہوں گی۔ اور اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کے گھر آیا جایا کرو، اپنے ریلیٹیو کو گفٹ دیا کرو، اگر وہ صدقے کے حقدار ہیں، یعنی کہ تھوڑے سے کم تر ہیں آپ کے، تو آپ ان کے لیے لازمی کچھ نہ کچھ لے کے جایا کر۔ اگر وہ آپ سے حیثیت میں زیادہ ہے تو آپ ان کے گھر میں جائیں تو مت یہ سوچیں کہ ہم ان کے گھر سے کچھ لیں گے یا یہ کچھ ہمیں عنایت کریں، نہیں، آپ یہ نیت کر کے جائیں کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہماری اس نیکی کو ضرور قبول کرے گا۔ والیتامہ، اور یتیموں کے ساتھ، یعنی کہ یتیموں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ یتیم وہ ہوتا ہے جو کم سنی میں باپ کے سائے سے، باپ کی شفقت سے محروم ہو جائے، یعنی کہ بچے بہت چھوٹے نابالغ بچے جو ہوتے ہیں، ان کے والدین اس دنیا، والد خاص طور پہ دنیا سے چلا جائے تو وہ یتیم کہلاتے ہیں، اور ان کی فیملی میں، یعنی کہ ان بچوں کے ابا میں کوئی کمانے والا نہیں ہوتا، یعنی کہ گھر کا سربراہ فرض کریں کسی جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہے تو کوئی ایسے چلا گیا تو ان کا سرکل بہت وسیع ہے، ان کا دادا چاچا یا کوئی ایسا ہے جو ان کی کفالت کر سکتا ہے، یا جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہے تو وہ کفالت جیسے پہلے ہو رہی تھی ویسے ہی ہو رہی ہے، تو وہ یتیمی کی کیٹیگری میں نہیں آتا، یعنی کہ ان کو صدقہ نہیں لگتا۔ یتیم وہ ہوتا ہے جو بالکل یعنی کہ بیارو مددگار جو ہوتے ہیں بچے، یا جن کے والد چلے جائیں اور ان کے پیچھے کمانے والا کوئی نہ ہو، تو ان کو، ان کے ساتھ ہم نے کیسا رویہ رکھنا ہے؟ نرمی والا۔ یتیم کے ساتھ احسان، حسن، تربیت ہے، اور ان کے حقوق کو ضائع ہونے سے بچانا۔ کتاب و سنت میں ان کے ساتھ نرمی اور ان کی کفالت کی ترغیب ہے۔ ان کی مال کی حفاظت کے بارے میں کثیر وصیتیں ہیں حدیث مبارکہ میں، یعنی کہ جو یتیم ہے اس کے مال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث بیان فرمائی ہیں۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی کا اشارے سے قرب یعنی کہ قریب کر کے بتایا کہ میں اور جو یتیم کی پرورش کرنے والا انسان ہوگا وہ جنت میں اس طرح جڑے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ بالکل ساتھ ہوں گے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6005۔ والمساکین، اور مسکینوں کی وضاحت ہے اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسکین کے ساتھ حسن اخلاق یعنی کہ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ محتاج، مسکین اور تنگ دست جو ہوتے ہیں، مطلب وہ لوگ جن کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے خرچے اٹھا سکیں، والدین تو ان کے حیات ہوں، ان کی فیملی تو پوری ہو، لیکن آج کل جیسے مہنگائی کا دور ہے اور لوگ بہت زیادہ مہنگائی کی وجہ سے پس رہے ہیں، گھر کی جو دال روٹی ہے وہ مشکل سے پوری ہو رہی ہے، تو ایسے میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے کیا فرمایا ہے؟ ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6006۔ الحمدللہ، آپ سبھی کو مبارک ہو، اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کے لیے جو ڈونیشن دیتے ہیں، جو نیکی کا کام کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کا رتبہ کیا رکھا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا افضل ترین عمل ہے، یا اس شخص کی طرح جو دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے، جو کسی مسکین کے خرچ اٹھاتا ہے، جو کسی مسکین کی مدد کرتا ہے اور اس کی عزت نفس کو مجروح بھی نہیں ہونے دیتا۔
اللہ رب العزت اس کے لیے یہ بشارت اس دنیا میں فرما رہا ہے کہ اس کو اتنا اجر و ثواب اللہ رب العزت دے گا کہ جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا جو فی سبیل اللہ جہاد کرتا ہے، کسی لالچ کے تحت نہیں ہے یا کسی تنہا کے چکروں میں نہیں ہے، جو اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ جہاد کرتا ہے یا جو دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے، اس قدر اللہ رب العزت نے مسکینوں کی مدد کرنے والوں کا اجر و ثواب رکھا ہے۔ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک انسان کے لیے امتحان کیوں بن جاتا ہے؟ کمزور اور محروم افراد کے ساتھ حسن سلوک کے لیے کوئی اضافی مرحب نہیں، جبکہ طاقتور کا قوی ہونا اس بات کی ضمانت ہے کہ لوگ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ کمزور انسان کے ساتھ صرف وہی حسن سلوک کرتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے ایسا کر رہا ہو۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت نے کتنی خوبصورت ہماری تربیت یہاں پہ فرمائی ہے کہ جو لوگ پیسے والے ہیں ان کو تو سارے مرغوب ہو کے ان کے سامنے تو سارے جھک جاتے ہیں، سارے اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں۔ کبھی کسی غریب کو دیکھا ہے امیر کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے، امیر کو کہتے ہوئے کہ تم باہر بیٹھو، ویٹ کرو میرا، میں فری ہو کے تم سے بات کرتا ہوں۔ ہمیشہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ طاقتور لوگ جو قوی ہوتے ہیں یا مالدار لوگ ہوتے ہیں انہی میں ہوتے ہیں، اور کمزور انسان کے ساتھ حسن اخلاق، حسن سلوک وہ انسان کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، اللہ کی رضاعت ہو کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور امیری غریبی کے وہ جو ایک ہم نے بنایا ہوا نا لیول بنایا ہوا ہے کہ فلاں اتنے لیول کا ہے، فلاں اتنے، تو اس لیول سے نکل کے باہر انسانیت کے ناطے ایک دوسرے کی جو مدد کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو لیے بہت زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ الحمدللہ، حسن سلوک کا شعور کب اور کیسے دب جاتا ہے؟ جب انسان کا معاملہ کسی کمزور انسان سے ہوتا ہے تو حسن سلوک کا شعور دب جاتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ انسان کمزور انسان کی مدد دیتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس وجہ سے کمزور انسان کی عزت نفس کا خیال رکھنے میں یہ احساس رکاوٹ بن جاتا ہے۔ جب کسی کمزور انسان کی طرف سے نیاز مندی کا اظہار نہیں ہوتا تو اسے نااہل سمجھ لیا جاتا ہے، اور ایسے انسان کو کمزور افراد سے جان چھڑانے کے لیے غیر شرافانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا مین مقصد جو ہوتا ہے 99% لوگوں کا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اب اگر کسی پہ احسان کر رہے ہیں نا تو یہ بندہ ساری زندگی ہمارے سامنے نظریں نہ اٹھا سکے۔ اگر ہم نے اس کو کچھ دیا ہے نا تو ہمارے سامنے ہمیشہ عاجزی کے ساتھ ہاتھ باندھے کھڑا رہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے اگر ہم خرچ کر رہے ہیں تو ہم اس پہ احسان نہیں کر رہے، بلکہ اس کا احسان ہے کہ وہ ہماری جو ہے صدقہ، ہماری زکوٰۃ کو قبول کر رہا ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں ہمارا جو مقام ہے وہ بلند کر رہا ہے۔ اگر فرض کریں کوئی غریب حقدار انسان یہ سوچ کے آپ سے چیز نہ لے کہ یہ انسان بعد میں مجھے ذلیل کرے گا، میری عزت نفس کا جنازہ نکالے گا، تو سوچیں آپ کا مال، آپ کا رتبہ خاک برابر نہیں ہو جائے گا؟ آپ کو محسوس ہوگا نا کہ یہ کمتر انسان، کمزور انسان ہونے کے باوجود یہ میرے منہ پہ ایک طرح کا جھوٹا مار گیا کہ میں ایسی چیزوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا جس میں میری عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ جب کبھی کسی غریب کے ساتھ بات کریں تو اس کے ساتھ اس طرح رویہ رکھے کہ اسے آپ سے محبت ہو، نہ کہ وہ آپ کے پیسے کے لوبھ کی وجہ سے آپ کے سامنے نظریں چھپا کے بات کرے، بلکہ وہ آپ کے ساتھ اس طرح بات کرے جیسے ایک دوست دوسرے دوست کے ساتھ بات کرتا ہے۔ الحمدللہ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھا کہو کی وضاحت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اچھی بات کہنے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ نہ کہنا، اسے کی ترغیب۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو
کی کیا وضاحت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اچھی بات کہنے کا حکم دیا، یعنی کہ جو لا الہ الا اللہ نہ کہے اسے اس کی ترکیب دلانا، حتیٰ کہ وہ اس طرح کہے کہ جیسے اس کو کہلایا گیا، یہ اللہ کا قرب کا ذریعہ ہے۔ قول حسن میں لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا آتا ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا، لوگوں سے بھلائی سے بات کرو، یعنی انہیں نیکی کا حکم دو اور برائی سے دور رکھو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا میں یہودی نصرانی بھی داخل ہیں، مسلمان خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو وہ داخل نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کا جو لمٹ ہے وہ صرف یہودی نصرانی کے لیے نہیں رکھا، یہ مسلمانوں کے لیے بھی یہ ہے، کیونکہ یہودی عیسائی یہ جو ہے یہ پہلی امتیں تھیں، ہماری امت جو ہے وہ لاسٹ والی امت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ہم بہترین امت ہیں، لوگوں کو ہم نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نیکی کا حکم کرنے کا بولا اور برائی سے روکنے کو بولا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہ جانو، چاہے نیکی یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6690۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ گالی دیتے تھے، نہ بدگو تھے، نہ بدخول تھے، نہ لعنت ملامت کرنے والے تھے۔ اگر ہم میں سے کسی پر ناراض ہوتے تو اتنا فرماتے، اسے کیا ہو گیا، اس کی پیشانی میں خاک لگے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی صحابہ پہ غصہ آتا یا کسی سے ناراضگی کا اظہار کرتے تو نہ کسی کو برا بلا کہتے، نہ ملامت کرتے، اور نہ ہی ان سے کچھ اس طرح کی بات کرتے کہ ان کے دل جو ہے وہ دکھتے۔ اللہ کے نبی صرف اتنا بتاتے ہیں کہ ان کی پیشانی میں خاک لگے، یعنی کہ وہ گرد آلود ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6031۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کیا، اس سے پناہ مانگی اور ان کے چہرے کے اعراض و ناگواری کا اظہار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کیا، پھر اس سے پناہ مانگی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ اعراض و ناگواری کا اظہار کیا۔ شعبہ نے بیان کیا کہ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے پناہ مانگی کے سلسلے میں کوئی شک نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ سے بچو، خواہ آدھی کھجور ہی کا صدقہ دے دو، آدھی کھجور ہی کسی کو صدقہ دے کے ہو سکے، اگر کسی کو یہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی بات ہی کر لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6023۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والی کیا چیز ہے؟ وہ ہے صدقہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے بچو، خواہ وہ کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کسی کو صدقہ کر دو۔ یعنی کہ بہت بھی کوئی غریب ہے، بہت زیادہ بھی کوئی غریب ہے، تو اتنا تو اس کے پاس میسر ہوگا نا کہ وہ فرض کریں اس کے پاس آدھی روٹی ہے تو وہ آدھی روٹی کا جو چوتھائی حصہ ہے وہ بھی صدقہ تو کر سکتا ہے نا۔ یہاں بھی ایک اور حدیث مبارکہ مجھے یاد آ گئی صدقے کے حوالے سے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान से रोजाना 2 फरिश्तों का नज़ूल होता है, और जो सदका करता है अल्लाह के रास्ते में, उसके लिए दुआ करते हैं, और जो सदका नहीं करता है उसके लिए वो बददुआ करते हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें हमेशा, सुबह उठ के नमाज के बाद, कुरान पढ़ने के बाद सबसे पहला काम ये होना चाहिए आपका कि आप लाजमी सदका करें। और सदके में लाजमी नहीं है कि आप पैसे ही निकाल लें। आप थोड़ा सा आटा निकाल के एक साइड पे कर सकते हैं, कुछ रोटी बना के एक साइड पे कर सकते हैं, जानवरों को कुछ डाल सकते हैं। यानी कि आपके घर में कुछ भी अवेलेबल है तो आप इस नियत के साथ उसे एक्स्ट्रा रख सकते हैं कि अगर कोई फकीर, कोई हकदार आता है तो मैं उसको ये जो है चीज जरूर दूंगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका सदका कबूल फरमा लेता है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके लिए जहन्नम जो है आप पर हराम फरमा देगा इंशाअल्लाह ताला। कौल हुस्न में लोगों को इल्म सिखाना है, उनमें सलाम फिराना, खंदा पेशानी और बिशारत का इजहार करना और दीगर तमाम अच्छी बातें आ जाती हैं। यानी कि अच्छे अखलाक की निशानी ये है कि हम जो दीन सीखे हैं हम दूसरों को सिखाएं। अगर हम सिखाने की अहलियत नहीं रखते, फर्ज करें हम में इतना कॉन्फिडेंस नहीं अभी आया, तो हम क्या करें, उन लोगों को कुरान के साथ जोड़ने की कोशिश करें, उनको अपनी क्लास में इनवाइट करें, फर्ज करें। जैसे अब क्लास हो रही है तो आपके रिलेटिव, आपकी बहनें, आपकी कजनें जो भी हैं उनको बोले कि हम क्लास लेने लगे हैं, आप भी लें। इस तरह आपकी नेकी अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ लिखी जाएगी, और उनके दिलों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी मेहरबानी से हदायत की रोशनी का नूर फरमा देगा। और फायदा क्या होगा, आपके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत एक सदका जारिया का सिलसिला शुरू कर देंगे। देखिए, हम जो पढ़ते पढ़ाते हैं ना, पढ़ के अगर हम अपने पास रखेंगे तो इसका जो अजर सवाब है वो तो है, लेकिन जब तक हम इस इल्म को फैलाएंगे नहीं, ये हमारे लिए सदका जारिया का काम नहीं करेगा। देखें, मैंने पढ़ा, मेरे उस्ताद ने किसी और उस्ताद से पढ़ा, ये एक सिलसिला सहाबाई कराम तक चला जाता है, सहाबाई कराम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक चला जाता है। ये जो उलमा होते हैं ये नबियों के, अंबिया के वारिस होते हैं। और आप लोग सभी, लाजमी नहीं कि हम ढेरों किताबें पढ़ें और सारी इस्लामी किताबों को रट्टा मारें और कहें कि हाँ अब हम आलिम बन गए हैं, अब हम जो हैं अंबिया के वारिस कहलाएंगे। ऐसा हरगिज नहीं है। आपको एक आयत भी आती है, आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ें, उसको अच्छे तरीके से उसकी सारी डिटेल चेक करें। कुछ उसमें जहां से आपने सुनी है वो हकीकत में सही है, हदीस का हवाला है, कुरान पाक की आयत का जो तर्जुमा है वो दुरुस्त है, आपका दिल मुतमईन हो जाता है, तो वो आप दूसरे बंदे को बताएंगे, तो ये एक आपके लिए सदका जारिया हो जाएगा। और कुरान पाक का ये सबसे बड़ा एजाज है, सबसे बड़ा मौजा है कि ये दिलों पे फौरन ही असर करता है। आप जब किसी के साथ अच्छे अखलाक के साथ बात करेंगे, आप उनके साथ इस तरह बात करेंगे कि आपका लहजा नरम हो और आप उनको मोहब्बत के साथ दावत देंगे, तो यकीनन मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ भी करती हूँ और ये यकीन भी रखती हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि ये जो कुरान है उस इंसान के दिल पे जरूर असर करेगा इंशाअल्लाह ताला। इल्म सीखना और सिखाना सबसे अच्छा अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो खुद सीखे और आगे सिखाए। कौल हुस्न के जमन में लोगों से बुराइयों से रोकना, बुरी गुफ्तगू के ममानत भी आ जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काफिरों से भी बुरा कलाम करने से रोका है। देखिए, हमारी अल्लाह रब्बुल इज्जत कितनी खूबसूरत तरबियत फरमा रहे हैं, और हम क्या करते हैं, हम अपने ही दूसरे फिरके के बहन भाइयों को वो गाली गलौज, वो बुरा भला और वो काफिर के फतवे और अजीब अजीब पोस्टें और अजीब उनके उलमा को लेके वो अजीब अजीब
नौज बिल्ला उनकी शक्लों को बिगाड़ बिगाड़ के दिखाते हैं, क्या है जी, हम दुरुस्त हैं और तुम लोग गलत हो। हम कौन होते हैं किसी के फतवा लगाने वाले कि आप गलत हो हम सही हैं, या ये कहने वाले कि किसी को दीन की समझ नहीं है। ये काम अल्लाह रब्बुल इज्जत का है। हमें क्या करना है, हमने सिर्फ दावत देनी है और हक और सच जो है उन तक पहुंचाना है। हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि फलां बंदा जो था वो मुशरिक था, मोमिन था, काफिर था, ये क्या था। ये हमारा काम नहीं। हमारा काम, हम अगर पहचान लेंगे तो हमारा काम सिर्फ ये है कि हमने बुराई से, बुरे कामों से, फर्ज करें आपकी कोई फ्रेंड्स हैं, बहुत सारी आप लोगों की दोस्तें होंगी, और आपकी कोई दोस्त कोई सॉन्ग स्टेटस पे लगा रही है, या कोई ऐसी बात करती है, या अबाया नहीं पहनती, या वो कुछ ऐसा काम करती है जो इस्लाम के दायरे की हदूद जो है वो क्रास हो रही है, तो उसे नरमी के साथ, मोहब्बत के साथ समझाएं कि ये चीजें अच्छी नहीं हैं, दीन इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। ना कि हम उसको फतवा लगा दे तुम तो हुई जहन्नमी। अक्सर मैं देखती हूँ कि स्टेटस कई ऐसे लगाए होते हैं जिसमें एक तरफ अबाई वाली लड़की होती है, एक तरफ जीन्स पहनी होती है, बच्ची होती है, तो वो नीचे लिखा होता है जहन्नमी औरतों की निशानी, जन्नती औरतों की निशानी। भाई हम कौन होते हैं किसी को फतवा लगाने वाले। क्या पता वो जो जीन्स पहन के खड़ी है उसका दिल कितना साफ हो, और जो अबाए पहन के बैठी हुई है उसके दिल में कितनी कदूरत हो किसी दूसरों के लिए। ये तो हम फैसला नहीं कर सकते क्योंकि गैब का इल्म तो हमें मालूम नहीं है। तो इसलिए हमारा सिर्फ ये काम है कि लोगों को अच्छाई की तलकीन करना और बुरी चीजों से रोकना। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वला तुजादिलु अहलल किताब इल्ला बिल्लती हिय अहसन इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम वक़ूलू आमन्ना बिल्लज़ी उनज़िला इलैना व उनज़िला इलैकुम व इलाहुना व इलाहुकुम वाहिदुन व नहनु लहू मुस्लिमून। और तुम अहले किताब से झगड़ा ना करो मगर इंतहाई एहसन अंदाज में, सवाए उन लोगों के जिन्होंने उनमें से जुल्म किया, और कह दो कि हम इस पर ईमान लाए हैं जो हमारी तरफ नाज़िल किया गया है और जो तुम्हारी तरफ नाज़िल किया गया है, और हमारा मबूद और तुम्हारा मबूद एक ही है, और हम उसकी फरमाबरदारी करने वाले हैं। अनकबूत आयत नंबर 46। कितनी खूबसूरत बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि किसी के साथ झगड़ा ना करो उस वक्त तक जब तक कोई अल्लाह की नाफरमानी ना करे। क्योंकि हथियार जब हम उठाते हैं तो उस नीयत से उठाना हमें चाहिए कि हम अल्लाह की और इस कुरान की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुर्मत है, इस पे हम ये चीजें उठा रहे हैं, तो वो जो जायज है। किसी को बुरा भला फिर भी अपनी लिमिट में रह के कह रहे हैं, क्योंकि जब कोई लोग हमारी पोस्ट देखता है या कोई ऐसी चीज देखता है, हमारे अल्फाज जो होते हैं हमारे किरदार के, हमारी तरबियत की अक्कासी कर रहे होते हैं, और हम अपने अखलाक को अपने अल्फाज में ढाल के लोगों के सामने पेश करते हैं। इसलिए अच्छे अल्फाज का चुनाव करें ताकि पढ़ने वाले को पता चले कि आप वाकई ही इल्म हासिल कर रहे हैं, ना कि लोग ये कहें कि इसके ऊपर से इल्म गुजर गया, बस इसने रट्टा ही लगाया है। इंसानी अदब में से है जिनकी तालीम अल्लाह ताला ने अपने बंदों को दी है, वो ये है कि इंसान अपने कौल और अफ़वाल में पाकीज़ा रहे, फाश कोई और बेहुदा बातों से इज्तनाब करे, गाली गलौज, सब्र शितम करने और लड़ाई झगड़े से बाज रहे, बल्कि इसके बरक्स हुस्न खुलक, बेपा, हलीम और हर एक के साथ अच्छे सलूक और मखलूक की ऐसा आसाई पर सब्र का मुजाहरा करे। ये सब अल्लाह ताला के हुक्म की अताअत और सवाब की उम्मीद पर करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक अता फरमाए, हमें अपना अखलाक बेहतरीन करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छी बात कहने के लिए मुतालबा रोए कौन से हैं, मतलूबा रवैये कौन से हैं। नंबर 1, बुर्दबारी इख्तियार करना। नंबर 2, दरगुजर करना। नंबर 3, माफ कर देना, दरगुजर करना। नंबर 4, किसी चीज को हकीर ना समझना। नंबर 5, मुस्कुराकर मोहब्बत के और नरमी के साथ बात करना। वाक़ीम सलाता,
की वजाहत क्या है। बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने नमाज कायम करने का अहद लिया था। अकामत सलात से मुराद नमाज की पाबंदी, वजू की तकमील, अरकान में के एतदाल, तातील कुरान, खुशू खुजू, तवज्जो कायम करके दिल लगाकर नमाज पढ़ना है। अकामत सलाह में हुजूर कल्ब और अपने कौलो फेल में कामिल तदब्बर भी जरूरी है। नमाज में मबूद के लिए खालिस है, यानी कि हमारी नमाज अपने रब के लिए इखलास वाली होनी चाहिए। नमाज दीन का सुतून है, तकवा का रास्ता है, अल्लाह ताला से तल्लक का जोड़ना फजीलत का रास्ता है, और जायल से दूरी है, यानी कि बुरे अमाल से दूरी है। लेकिन अल्लाह ताला की अजमत और उसकी सुल्तान के मुताबिक इखलास और कामिल खुशू की शर्त है। यानी कि हमारी नमाजें, हमारी जो अकामत है, उसमें सबसे पहले क्या चीज होनी चाहिए कि सबसे पहले हमारा वजू बेहतरीन होना चाहिए। वजू का तरीका बेहतरीन हो, कोई ऐसा ना हो कि जो हमारा खुश्क रह जाए। अच्छे तरीके से वजू किया जाए। उसके बाद क्या है कि हम जब कुरान पढ़ें नमाज में, तो हमारी करात बेहतरीन होनी चाहिए। खुशू वजू ऐसा होना चाहिए कि हमें खुद समझ आ रही हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारे अल्फाज जो हैं हमारी जबान से जो निकल रहे हैं, हम क्या अदा कर रहे हैं और किस तरह अदा कर रहे हैं, इसका मायने मफहूम क्या है, उस पर तवज्जो देकर नमाज पढ़ना, दिल लगाकर नमाज पढ़ने के मुताबिक है। ठीक है। और नमाज अगर हमारी खालिस हो जाएगी, एक बात, ये बात जो है बहुत अहमियत वाली है। हम नमाज जो पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, अल्लाह अकबर जैसे ही कहा, हमने दुनिया जहान के मसाइल जो हैं हमारे सामने आ जाते हैं। और फिर मजे की बात ये है कि उस टाइम हमें सारी चीजें भूली हुई याद आनी शुरू हो जाती है। शैतान हमें इस कदर उस टाइम यानी कि प्रेशराइज करता है हमारे दिमाग को, कि हमें तमाम चीजें भूली हुई जो हमने रखी होती हैं हमें भूल जाती हैं, या हमारा कोई काम पेंडिंग में पड़ा होता है हमें याद आने शुरू हो जाते हैं। ये किस वजह से होता है? ये इस वजह से होता है जब हम नमाज पढ़ते हुए अपने अल्फाज पे, अपनी करात पे तवज्जो नहीं देते। मैं आज आप लोगों को एक पते की बात बताऊं। आप कुरान पाक पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमा याद कर रहे हैं। आप नमाज का भी तर्जुमा याद करें और फिर नमाज पढ़ के देखें, आपको दिली सुकून इंशाल्लाह मिलेगा। और आपकी जो दिल की धड़कन है ना, वो इस तरह धड़केगी कि आपको पता चलेगा कि आपका रब आपकी नमाज को कबूल कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब भी नमाज पढ़ें, अपने दिल को टटोलें कि क्या मेरा दिल मेरे अल्फाज का साथ दे रहा है। जब आपका दिल की धड़कन जो होगी आपके अल्फाज के साथ धड़केगी, तो इंशाल्लाह वो नमाज आपकी अर्श तक जाएगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको इस तरह नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए कि हमारा दिल उस चीज पे गवाही दे। आमीन। वात ज़का, और ज़कात अदा करो। इसकी क्या वजाहत है? बनी इसराइल के दौर में नमाज के साथ साथ ज़कात का भी हुक्म दिया गया। सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा का कौल है कि अल्लाह ताला ने उनके माल पर ज़कात फर्ज ठहराई थी, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उनका उनका भी यही तरीका था कि उनके माल की ज़कात कुर्बानी थी। जैसे आसमानी आग आकर खा लेती और ये कबूलियत की निशानी होती, और जिसको आग ना खाती वो अदम कबूलियत की दलील होती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। जब मैं ये तफसीर पढ़ रही थी ना, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम पे इस कदर मेहरबान है। देखें, पहली उम्मतों के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसे कैसे आजमाइशें रखी थी। उनकी नेकी और बुराई दुनिया में ही जाहिर हो जाती थी। जब कोई कुर्बानी करता था और वो इंसान मुखलिस नहीं होता था, इखलास से कुर्बानी नहीं कर रहा होता था, तो क्या होता था? अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं करता था। वो आसमानी आग जो होती थी उसको खा के नहीं जाती थी।
اب کے دور میں اب اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمارے ہاں یہاں پہ کیسے کیسے لوگ اور کیسی کیسی کمائیاں آپ سب ہی جانتے ہیں، کتنا مال حلال اور کتنا حرام مال ہے، اور پھر بھی اللہ رب العزت نے ہمارے گناہوں میں پردہ رکھتے ہوئے تمام کی قربانیاں جو ہوتی ہیں وہ دنیا کی نظروں میں قبول ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے بعد میں کہ روز قیامت کس کو کیا سزا ملتی ہے اور کس کو کیا جزا ملتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری گناہوں کو اللہ رب العزت نے پردے میں رکھا ہوا ہے۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، اور پھر تم میں سے تھوڑے لوگوں میں سے ما سوا سب کے اس عہد سے پھر کے اور تم منہ موڑنے والے میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے عہد و میثاق کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہوا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھ کر قبول کرتے اور ان کی باتوں کو حکم دے کر اپنے اس اس نے اپنا فضل کیا، مگر ہوا کیا؟ سمت ولی تم نے پیٹھ پھیر لی ان تمام احکامات سے، نہ رغبت تھی اور نہ ہی ان کی طرف لوٹنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت ان کو تمام مسائل کا حل بتایا، اور انہوں نے کیا کیا؟ ساری باتیں ایک کان سے سنی اور دوسرے سے نکال کے، اور یہ گمان کر لیا کہ ہم یہ باتیں نہیں مانیں گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ انہوں نے سب احکامات کو چھوڑ دیے، الا قلیلا منہم، چند لوگ ان میں سے تھے ایسے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اور انہیں اس ثابت عطا فرمائی۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم منہ موڑنے والے تھے۔ بنی اسرائیل نے قصداً اور عمدن اعراض کیا، حالانکہ وہ جانتے تھے اور انہیں یاد بھی تھا، یعنی کہ انہوں نے جان بوجھ کے یہ کام کیا، انہیں سب پتا تھا کہ ہم نے کیا عہد کیا ہے اور ہمیں کس چیز سے روکا گیا، اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ ان تمام احکامات سے منہ موڑ لیے۔ شریعت کی بنیاد احکامات کی پابندی اور اکثر لوگوں کو نظر انداز کیوں کر دیتے ہیں؟ کیونکہ شریعت کی بنیادی احکامات جہالت کی زندگی کو چھوڑنے کے لیے ہوتے ہیں، انسان کی خواہشات نفس سے ٹکراتے ہیں، وہ انسان کو دنیا دارانہ سیاست پر پابندی لگاتے ہیں۔ یعنی کہ ہم اکثر چیزیں اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات میں بڑائی اور تکبر اور فخر کی جو عادتیں ہمارے اندر ہوتی ہیں ان سے یعنی کہ کنارہ کرنے کا حکم دیتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے احکامات سے ہم کنارہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگلی آیت جو ہم نے الحمدللہ پڑھی تھی اس کی ہم مختصر سی تفسیر دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنے کا خون نہ بہاؤ گے اور اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا، تم خود اس پر گواہی دیتے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا، اس کی کیا وضاحت ہے؟ اس آیت میں آگے آنے والی آیتوں میں ان یہودیوں سے خطاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مدینہ میں تھے۔ یہودی جاہلیت تعصبات کی وجہ سے گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ مدینہ کے انصار دو قبائل اوس اور خزن تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ مشرک تھے۔ دور جہالت میں ان کے درمیان جنگ و جدل جاری رہتا تھا۔ یہودیوں کے 3 قبائل بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو کناز مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے۔ انہوں نے ان میں سے ہر قبیلے کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر رکھا تھا۔ جب کبھی اوس اور خزن کے درمیان جنگ ہوتی تو ہر قبیلے کا حریف یہودی قبیلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دیتا اور اپنے حریف انصار قبیلے کے ساتھ مل کر ان کے انصاری قبیلے کے خلاف ان کی مدد کرتا۔ جس کی مدد دوسری یہودی قبیلے کر رہے تھا، اسی طرح یہودی قبیلے ایک دوسرے کو قتل کرتے، جلا وطن کرتے، ایک دوسرے کا مال لوٹ لیتے،
फिर जब जंग बंदी होती तो जंग के फरीकैन एक दूसरे के कैदियों को फिदिया देकर छोड़ते, ये समझते कि हमने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करके कैदियों को छुड़ा रहे हैं। अल्लाह ताला ने यहूदी यहूद मिसाक यहूद मदीना को मिसाक याद दिलाया है। अब हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ भी यही कुछ हो रहा है। सियासत में कुछ जमातें बन गई हैं, और वो क्या कहते हैं, कोई दीन के नाम पे लूट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कोई भी मुल्क के लिए सिंसियर नजर नहीं आ रहा। और लोग क्या है, अवाम पागल हो रही है एक दूसरे पे। हत्ता कि यहाँ तक मैंने लोगों को देखा है कि ये जो सियासी जमातें हैं, इनको लेके अपने सके बहन भाइयों के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू हो जा रहा होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हदायत दे, और अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से बचा के रखे जो अपने मफादात की खातिर दूसरों को लड़ाते हैं। ये थी आज की हमारी मुख्तसर सी तफसीर, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत कुछ इससे सीखने को मिला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आज जितने भी हमने अहकामात पढ़े हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ हो कि अल्लाह ताला हम सब पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और इसी के साथ ये हमारा आज का लेसन इख्तिताम पजीर होता है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाले